हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान। माय नेम इज शाहान मलिक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग आउसबिल्डिंग जर्मनी के अंदर आप कैसे कर सकते हो। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करूं नर्सिंग हाउसबिल्डिंग, तो देखो ये जनरली 3 से 5 साल का होता है। जर्मन गवर्नमेंट इसको कराती है और इसके बाद जब आप आपकी हाउसबिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हो तो जर्मनी के अंदर आपको एज अ स्किल्ड नर्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है और आपको फुल टाइम जॉब, जहां से आपने आपकी नर्सिंग कंप्लीट की है, हाउस बिल्डिंग को कंप्लीट किया है, वहीं से आप इस चीज को फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि नर्सिंग में जर्मनी में आप नर्सिंग किन किन फील्ड्स में कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 2020 में ना सिर्फ ये एक जब जर्मनी में इनिशियली नर्सिंग स्टार्ट हुआ था, यानी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था, तब वहां पे सिर्फ नर्सिंग एक कोर्स चलता था। बट उसके बाद क्या कर दिया गया था, मतलब अलग अलग फील्ड्स में नर्सिंग होती थी। जैसे आपकी जनरल नर्सिंग हो गई, उसके बाद आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, जनरल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, या फिर आपका जेरियाट्रिक नर्सिंग, तो ऐसे बटे हुए थे। बट अभी के जो रीसेंट हाउस बिल्डिंग्स हो रहे हैं 2025-26 में, वहां पे क्या होता है कि आपको हर एक चीज सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब आप पीडियाट्रिक्स के बारे में भी सीखते हो, आप अडल्ट केयर के बारे में भी सीखते हो, जेरियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। तो हर एक नर्सिंग आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और अगर 3.5 ईयर्स या 4 ईयर्स का आपका हाउस बिल्डिंग चलता है तो आपको हर एक चीज सिखाई जाती है स्क्रैच से लेके एडवांस तक। क्लियर है ये चीज। अब देखो जनरली ये जो नर्सिंग होती है ये 3 साल तक चलती है। बट अगर आप पार्ट टाइम करते हो या फिर अगर आपको चाहिए कि आप आपकी हाउस बिल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करवा लो, तो आप इसको अंडर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि 5 साल तक आपका ये नर्सिंग का टेन्योर चल सकता है। क्लियर है ये चीज। अब देखो किस तरीके से आपकी ये जो नर्सिंग होती है वो, जब आप हम 3 साल का एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर आप जर्मनी जाते हो नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग के लिए, तो मिनिमम आप 3 साल में आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप आपकी जॉब स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो 3 साल में आप क्या क्या चीजें सीखोगे। तो जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग होता है, जहां पे आप एज अ ट्रेनी के तौर पे रहते हो, वहां पे आपको हेल्थ केयर के एथिक्स बताए जाते हैं, पेशेंट हाइजीन बताई जाती है, बेसलाइन मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की, किस तरीके से आप पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उनकी हिस्ट्री किस तरीके से आप लेते हो, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे एक बेस बिल्डअप किया जाता है। ठीक है, अब अगर जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हो, यानी आपका फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हो, तो सेकेंड ईयर में आपको कंप्लीट मतलब हॉस्पिटल के हर एक ब्लॉक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे आपका इमरजेंसी रूम हो, इंटरनल मेडिसिन फील्ड्स हो, या फिर जेरियाट्रिक सेंटर्स हो, तो हर एक फील्ड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ते हो कि आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग अगर हाउस बिल्डिंग में कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी के बारे में पढ़ोगे, आप हर एक चीज यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, थर्ड ईयर में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देखो ऑप्शनल फोकस ट्रैक सिलेक्शन अलोंग विद द इंटेंसिव प्रिपरेशन और रिगरस जर्मन स्टेट एग्जामिनेशन। क्लियर है। देखो अब जब ये आपका 3 साल का था कि आप नर्सिंग में क्या क्या करते हो, पहले ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा। अब जब आपका ये नर्सिंग आप सिलेक्ट हो जाते हो और जर्मनी चले जाते हो, तो जनरली आपको पता है कि आप 5 दिन जर्मनी के अंदर आपकी हाउस बिल्डिंग होती है, जिसमें से 3 दिन आपको क्या करना होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशन सीखने होते हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो। ठीक है, जनरली आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हो, और जो आपका 1 से 2 दिन होता है हर हफ्ते, वो आप एक स्टेट रेगुलेटेड वोकेशनल नर्सिंग स्कूल में उनकी थियोरीज वगैरह पढ़ते हो और फिर उसी का प्रैक्टिकल आप यहां पे करते हो। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, यानी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इंडिया से अगर आप जा रहे हो जर्मनी नर्सिंग हाउस बिल्डिंग करने के लिए, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10th या तो 12th ग्रेड आप पास हो, और जनरली यहां पे प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो साइंस से पास हो। अगर आपके पास बायोलॉजी स्ट्रीम है तो आप नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मिनिमम आपके पास 12th होना ही चाहिए, 10th एंड 12th। अगर आप साइंस फील्ड से हो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एएनएम और जीएनएम, ठीक है, अगर आपने एएनएम और जीएनएम कर रखा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, आपके पास हो सकता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो जब जर्मनी में अपने एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए आपकी, तो 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इस बीच में अगर आप हो, मिनिमम 18 के तो होने ही चाहिए, और आप 30 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। जनरली किसी किसी केसेस में अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है तो वो आपको, अगर आपकी एज 31, 32, 33 है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आपको लैंग्वेज इसके लिए मिनिमम B1, लेकिन आपको B2 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देखो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। B1 तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास B1 है बट आपकी एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं स्पीकिंग की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो अगर आपके पास B1 है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट मिनिमम आपको B1 से B2 लेवल तक की चाहिए होती है। अब यह आप चाहे ग्योथा से ले लो, ठीक है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट OSD का होना चाहिए, या फिर आपके पास टेल्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी की तो हो गई हमारी। मेडिकल फिटनेस, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए जर्मनी में वर्क करने के लिए, तो आपको आपके एक स्टेट से क्या करना होता है, जो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है वहां से आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होता है, दैट्स इट। कैरेक्टर असेसमेंट सर्टिफिकेट आपका होता है जिसे हम PCC भी कहते हैं, ऑफिशियल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफाइंग अ क्लियर बैकग्राउंड कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से जर्मनी आने के लिए फिट हो, ठीक है। तो ये आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ये होनी चाहिए कि आप 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, आप मिनिमम 12th पास आउट होनी चाहिए। अगर BSc नर्सिंग आपने कर रखी है तो वेल एंड गुड। आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मिनिमम B1 से लेके B2 तक की होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है आपके पास, देखो आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास, तो देखो आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। 10th और 12th आपने पास आउट किया है तो आपके पास उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट नोटराइज्ड या फिर आपके स्कूल का आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जर्मन ट्रांसलेशन। तो ये चीज आप लिख लो कहीं अच्छे से कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस होगी, जितनी भी डिग्रीज होंगी, आइदर उनके जर्मन ट्रांसलेशन लगते हैं। कुछ कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट भी मांग लेते हैं, बट जनरली नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग में ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने BSc नर्सिंग भी कर रखा है तो आपको आपका जो फाइनल डिग्री होगा BSc का, जो आपका कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसे आपको ट्रांसलेट करवाना होगा इन अ जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। और वो आप कहीं से भी करा सकते हो। बहुत सारे ट्रांसलेटिंग एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंसीज होती है, जहां से आप इस चीज को करा सकते हो, आपका ट्रांसलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑथेंटिकेशन, आपके पास वैलिड B2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो हर जगह B2 लिखा है, बट आपके पास अगर B1 भी है तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। जो नर्सिंग के इंटरव्यूज होते हैं जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स कराते हैं, आप उनमें बैठ सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आई हैव B1 सर्टिफिकेट, मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, जर्मनी आने के बाद आई विल क्लियर B2 एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है इस वजह से। तो लैंग्वेज में आपको मिनिमम B1 से लेके B2 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइदर टेल्क से, OSD से या ग्योथा इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक प्रोफेशनल CV आपकी होनी चाहिए जो कि यूरोपियन लेआउट में होनी चाहिए, और जर्मन में ये चीज होनी चाहिए आपकी CV। आपके पास एक जर्मन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होना चाहिए, एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग आप क्यों करना चाहते हो, किस तरीके से आप वहां के सर्विसेज में अपना योगदान देना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास एक SOP होना चाहिए जिसे हम कहते हैं, या फिर इसे आप मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है हमारी कि फाइनेंशियल सेफगार्ड्स, आपके पास एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हाउस बिल्डिंग में क्या हमें ब्लॉक अकाउंट दिखाने की जरूरत होती है, कि अगर हम बैचलर्स करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। बट अगर आप हाउस बिल्डिंग करने के लिए जाते हो तो यस, यू नीड अ ब्लॉक अकाउंट। अगर आपका जो हाउस बिल्डिंग है वो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो, बट जनरली जितने भी हाउस बिल्डिंग्स होते हैं जर्मनी में, अभी रिकॉग्नाइज्ड हाउस बिल्डिंग है, वहां पे आपको स्टाइपेंड हर मंथ मिलता है। मिनिमम आपका स्टाइपेंड कितना होता है, 900 से लेके 1000 तक होता है। एंड अभी की अगर हम बात करें जर्मन लेबर लॉस के अकॉर्डिंग कि 2026 में, तो वहां पे जो आपका मिनिमम वेज है, मिनिमम आपका ऑलमोस्ट जो स्टाइपेंड है वो 1000 से लेके 1100 यूरो तक होता है। नॉर्मली जितनी हाउस बिल्डिंग्स हैं मिनिमम 950 से लेके 1000 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और 1100, 1200, 1300 अगर आप सबसे ज्यादा नर्सिंग में ही मिलता है, ठीक है। अगर आप के पास वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, आप के पास एक्सपीरियंस वगैरह है, सारी चीजें हैं, इंटरव्यू में आप बैठते हो और आप अपनी सैलरी नेगोशिएट करके ऑलमोस्ट जो आपका स्टाइपेंड है वो 1300 यूरो तक भी जाते हैं इनिशियल मंथ में। मिनिमम आपको 1000 से लेके 1100 तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो आपको देखो ये चीज अभी यहाँ पे देखना है, एक बार यहाँ पे मैंने लिख रखी है। देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपका ब्लॉक अकाउंट है, ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में ऑलमोस्ट जब आप जाते हो तो यहां दिखते हैं, ठीक है। 1184 यूरो का आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना ही चाहिए। इतना आपको साल भर में ब्लॉक अकाउंट दिखाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट के आपके इतने पैसे आपके पास होने चाहिए।
ठीक है। अब अगर मान लो आपकी सैलरी कितनी है, 1000 स्टाइपेंड है आपका, ठीक है, 1000 आपका स्टाइपेंड है, तो जनरली अगर हम इसे इंटू 12 करें, ठीक है, तो आपका जो स्टाइपेंड पर ईयर का बनता है वो ऑलमोस्ट 12,000 का बनता है, जो कि इससे ज्यादा है। तो आपको यहां पे इसका मतलब ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड होता है वो सफिशियंट होता है आपके ब्लॉक अकाउंट के डिपॉजिट्स दिखाने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे आप इस चीज को ध्यान मत रखना कि सर हमें ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो यस, यू डोंट नीड अ ब्लॉक अकाउंट अगर आपका जो स्टाइपेंड है वो सफिशिएंट है। जो मैंने वहां पे दिखाया था कि 11,084 मिनिमम इतने तो लगते ही है। तो अगर आपका ये है, आपकी स्टाइपेंड इतना अमाउंट जस्टिफाई करती है, सो यस यू डोंट नीड अ ब्लॉक अकाउंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्टाइपेंड है वो 10,000 का है, ठीक है, आपका स्टाइपेंड जो है साल भर का वो 10,000 का है, तो जो बैलेंस्ड अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ऑलमोस्ट 1,500 यूरो का आ जाता है। तो आपको 1,500 यूरो का ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा, बट जनरली ये चीज नहीं होती है, ठीक है। आपका जो ये है, क्या कहते हैं हम, स्टाइपेंड, वो सफिशियंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11,208 रुपए 208 यूरो आपके हर साल के स्टाइपेंड मिला के अगर है तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो जर्मन एम्प्लॉयर आपको देगा जब आप इंटरव्यू में बैठते हो सिलेक्शन के बाद। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखते हैं कि आपका जो स्टाइपेंड होगा वो कितना होगा। तो जनरली जो आपका फर्स्ट ईयर हाउस बिल्डिंग होता है, नर्सिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1140 से लेके 1340 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होता है। तो अगर आपके पास मिनिमम 1140 है तब तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कम अगर आपका है, जैसे 1000 है, तो आपको थोड़े से ब्लॉक अकाउंट की जरूरत हो सकता है पड़ जाए। वैसे 1000 में भी नहीं पड़ती है जरूरत, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान में रखना। सेकेंड ईयर ऑफ हाउस बिल्डिंग में आप जब जाते हो तो आपकी जो मिनिमम स्टाइपेंड होती है वो 1200 से लेके 1400 पर मंथ की होती है। थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट होता है, ऑलमोस्ट 100 यूरो तक का इंक्रीमेंट हो जाता है। थर्ड ईयर ऑफ हाउस बिल्डिंग जब आप होते हो तो 1300 से लेके 1500 पर मंथ आप नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग में कर सकते हो, जो कि अगर मैं इसको INR में लिखूं, ठीक है, INR, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू लिखूं कि नर्सिंग के हाउस बिल्डिंग में आपकी जो मिनिमम स्टाइपेंड होगी वो कितनी होती है, तो वो ऑलमोस्ट 1,20,000 INR तक जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी जाती है, तो आपकी 1.5 लाख INR तक यहाँ पे आपकी जाती है। क्लियर है चीज? और इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, इसका जो टैक्स डिडक्शन है, ये सारी चीजें हम अगले किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ स्टाइपेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स स्ट्रक्चर जर्मनी में थोड़ा सा अलग होता है, तो इसका हम एक डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रोड मैप होता है, किस तरीके से आप नर्सिंग के अंदर जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, आपको B2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। जब आपने आपकी जर्मन लैंग्वेज सीख ली, आपके पास टेल का था, AOSD, इनमें से किसी एक जर्मन का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, तो उसके बाद आप क्या करते हो, आपका एक पोर्टफोलियो बनाते हो और आप लीगल ट्रांसलेशन करवाते हो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपके सर्टिफिकेट्स की, 10th 12th, उसके बाद आपका अगर BSc नर्सिंग आपने कर रखा है, आपका एक्सपीरियंस लेटर आपने अगर कोई लगाया है तो इन सब का आपको क्या कराना होता है, एक ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेटर से जर्मन में ट्रांसलेट करवाना होता है। इन सारी चीज को नोटराइज करवाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपने ट्रांसलेट करवा लिया सब कुछ। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके ना आप जर्मन एम्प्लॉयर्स को रीच करो, उनको पर्सनल मेल्स लिखो, उनको टेक्स्ट SMS वगैरह भेजो कि यस, या फिर आप देखो आपका जो वो है, क्या कहते हैं, लिंक्डइन, वहां पे आप अप्रोच कर सकते हो। वो जर्मन्स आर वेरी फ्रेंडली, वो रिप्लाई करते हैं वहां पे, ठीक है। तो इधर आप लिंक्डइन पे देखो, या फिर जर्मन की कोई अगर वेबसाइट है तो आप वहां पे उन सारी चीजों को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेक इट इन जर्मनी, ये एक वेबसाइट है जहां से आपको हाउस बिल्डिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है, एम्प्लॉयर्स मिलते हैं, ठीक है। बेरूफ नेट हो गया, या फिर जॉब ब्योजर देर बुंडेसआगेंटुर फॉर आर्बाइट, ठीक है। ये सारे आपके साइट्स है जहां से आपको वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वेरीफाइड एजेंसीज वगैरह मिल जाती है, और इन एजेंसीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जर्मनी के किसी भी एम्प्लॉयर को रीच आउट कर सकते हो, आपके इंटरव्यू करवा सकते हो। जब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कर लिया, फिर यहाँ पे आप लाइव इंटरव्यू देते हो और आपकी सैलरीज वगैरह डिसाइड होती है।
वहां से जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जर्मनी में अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो, आप आपके एम्प्लॉयर्स के साथ बात कर सकते हो। उसके बाद आपको एम्प्लॉयर से अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। फिर जब आपके पास आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपका वीजा एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होता है। आपको वीएफएस ग्लोबल जो होता है, ठीक है, जर्मनी के लिए वीएफएस जो ग्लोबल होता है, हर ऑलमोस्ट जितने भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है वहां पे वीएफएस ग्लोबल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वीएफएस ग्लोबल की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वीएफएस ग्लोबल जाते हो। वहां पे फिर आप जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वीजा एप्लीकेशन करते हो, और फिर कुछ महीनों के बाद अगर आपका वीजा फास्ट ट्रैक है तो फास्ट ट्रैक वीजा में ऑलमोस्ट 45 दिन लगते हैं। अगर आपने नॉर्मल वीजा अप्लाई कर रखा है, ठीक है, एक्सपर्टाइट वीजा नहीं किया, नॉर्मल वीजा किया, तो उसमें मिनिमम हाउस बिल्डिंग के वीजा को आने में 1.5 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आपने आज अपना एप्लीकेशन सबमिट किया वीएफएस में, तो ऑलमोस्ट आपको 45 डेज से लेके 60 to 90 डेज तक का टाइम पीरियड लग जाता है आपका वीजा प्रोसेस होने में, ठीक है। अब सबसे मेन चीज कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं यहाँ पे। तो जब आप आपका हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। स्टाफ नर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सैलरी कितनी मिलती है आपको पर मंथ हाउस बिल्डिंग के बाद, तो 2500 यूरो से लेके 2700 या 2750 2800 यूरो तक पर मंथ आप अगर स्टाफ नर्स के तौर पे जाते हो। तो अगर आप आईसीयू स्पेशलिस्ट नर्स के लिए एलिजिबल हो तो आपकी सैलरी देखो ऑलमोस्ट 3100 से लेके 3300 यूरो तक की होती है। सेम तरीके से अगर आप सर्जिकल थिएटर नर्स असिस्टेंट हो तो आपकी सैलरी 3200 से लेके 3600 यूरो पर मंथ होती है। उसी के साथ साथ अगर आप हेड नर्स बन जाते हो विद सम एक्सपीरियंस इन जर्मनी, या फिर आपके पास पहले से कोई 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो या फिर आप वार्ड सुपरवाइजर एडुकेटर बनते हो, तो आपकी सैलरी मिनिमम 3700 लेके 4200 यूरो पर मंथ, ऑलमोस्ट ये हो जाती है आपकी 3,70,000 मिनिमम, इतनी सैलरी आपकी होती है और आपकी 4,20,000 तक की सैलरी जाती है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने हाउस बिल्डिंग में कितना अच्छा सीखा है और आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ठीक है। तो आप 3 साल का आपने हाउस बिल्डिंग किया या फिर ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स का आपने हाउस बिल्डिंग किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने सेम एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हो। तो वहां पे आपका जो वीजा होता है वो ऑलमोस्ट 2 साल का वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने 2 साल यहाँ पे काम किया, अब स्किल्ड नर्स हो गए हो, तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी पाथवे के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आप वहां पे हायर एजुकेशन वगैरह कर सकते हो। देखो, आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आपने 33 मंथ्स जर्मनी में काम कर लिया है, तब आप वहां के पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास B1 या B2 है, ठीक है, तो ये जो 33 मंथ है हाउस बिल्डिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो 21 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर आप 2 साल जर्मनी में रह लिए, ओवरऑल अगर आपने 5 साल जर्मनी में आपके बिता दिए, तो आप वहां के पीआर के लिए भी एलिजिबल होते हो, ठीक है। आप आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर सकते हो, नर्सिंग, आपने हाउस बिल्डिंग कंप्लीट किया है, ठीक है, 12th पास आउट थे आप, अब उसके बाद आप प्रॉपर बीएससी नर्सिंग जर्मनी में कर सकते हो, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए जर्मनी के अंदर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाता है, हाउस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट से आप बैचलर्स भी कर सकते हो जर्मनी में, तो आपके पास ये चांस भी होता है। या फिर आपको अगर ये सारी चीजें नहीं करनी है तो आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल होते हो। बस इसके लिए आपको टैक्सेस पे करने होते हैं ऑलमोस्ट 21 से लेके 28 मंथ्स तक, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है तो फिर आपके का एक सिटीजनशिप टेस्ट होता है, जहां पे आपको एक टेस्ट देना होता है और आपको आपका लैंग्वेज फ्लुएंसी प्रूव करना होता है। तो अगर ये तीनों चीज हैं तो उसके बाद आप जर्मनी का सिटीजन बन सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज होती है ना कि जो इंडिया है वो डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ करता नहीं है, तो पहले आपको आपका इंडियन सिटीजनशिप ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद आप जर्मनी के सिटीजन बन सकते हो, जर्मनी का पासपोर्ट आप ले सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इंगेजिंग लगा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस, आई विल ट्राई टू पर्सनली केटर ईच एंड एवरी कमेंट्स। आपकी जो भी डाउट्स होंगी वहां पे आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। एंड इफ यू वांट सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिगार्डिंग, अगर आईटी के हाउस बिल्डिंग के लिए जाना है आपको, मैकेट्रॉनिक्स के हाउस बिल्डिंग के लिए जाना है, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, तो अगर इस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं जिस भी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, तो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो उनके स्टाइपेंड के साथ, क्या आपका टैक्स कटेगा, सारी चीजें आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू गिव द थम्स अप, and the most important part, please make sure that you subscribe to our channel so that you get these motivating videos at your doorstep.